नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं लखनऊ की ब्रेकिंग न्यूज से, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह मामला पूरी तरह से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी सांसद के बेटे यानी आयुष ने खुद पर चलवाई थी गोली। साले से खुद पर चलवाई थी सांसद के बेटे ने गोली, यह जानकारी सामने आई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आयुष के साले का कबूलनामा आप देखने जा रहे हैं। आयुष दरअसल कुछ लोगों को फंसाना चाहता था और इसीलिए आयुष ने यह पूरी प्लानिंग की थी और उसी के कहने पर आयुष के साले आदर्श ने गोली चलाई। ये सारी बातें पुलिसिया पूछताछ में आयुष के साले आदर्श ने कबूल कर लिए। सुनिए आदर्श का कबूलनामा जो पूरा प्लान बेपर्दा कर रहा है। कोई बात रही होगी उनकी। तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे से? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत झूठ बोलना। ऐसे बोलो। बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी उस लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से मारी? आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से ही मारी। इंट्री बोन तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट है वो, बैक हो गया, एग्जिट है वो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना? किसको प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे। वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, ऐसे- वही बताओ। अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए हाँ। और मनीष जायसवाल हम्म, और प्रदीप कुमार सिंह हम्म। और इन दोनों और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी नहीं। ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? जी। ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से है? ये तो तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और पूरे मामले ने जबरदस्त तरीके का यू टर्न ले लिया है। उमेश पाठक हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले ब्रेक किया, हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, निश्चित तौर पर शुरू से ही ये मामला बहुत संदिग्ध नजर आ रहा था और अब आयुष के साले से जो पूछताछ की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कबूलनामा सामने आया है, उससे पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। बेशक समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची थी तो वहां पर लोगों से पूछताछ की। इसके बाद आयुष से भी पूछताछ हुई इस मामले में, और जिस तरीके के घटनाक्रम बताया गया था कि 2 लोग बाइक से आते हैं और आयुष को दौड़ाते हैं। इस दौरान आयुष गिर जाता है, उसको गोली मार देते हैं। उनका साला जो कि पीछे रह गया था वो जाकर के एक डायल 112 को इन्फॉर्म करता है। लेकिन ये घटनाक्रम पुलिस के गले के नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि रात में 2:30 बजे या 2 बजे का जो वक्त होता है वो घूमने का नहीं होता है कि कोई निकल करके घूमने का कोई वक्त हो। वो दूसरा, जैसा कि बताया गया कि उसको दौड़ाया गया था तो उसकी भी शिनाख्त कोई नहीं हो पाई थी। तीसरा जो उसको इंजरी हुई थी, इंजरी उसको बुलेट छूते हुए निकल गई थी। तो इन सारे पहलुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही थी और शुरुआती जांच में पुलिस को लग गया मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है। और जब कड़ाई से पूछताछ की गई आदर्श से, जो कि आयुष का साला है, तो उसने सारा सच उगल दिया और सच्चाई जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूरा यूटर्न ले लिया इस मामले में, जिसमें साफ हो चुका है कि आयुष के कहने पर ही आदर्श ने उसको गोली मारी थी। मकसद था कुछ लोगों को फंसाना। तो इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से FIR दर्ज कर रही है। आयुष को गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि जो आदर्श है, जो उसका साला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर, बिल्कुल, आदर्श की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि ये पूरा प्लान तो था आयुष का। आदर्श साफ तौर पर अपने कबूलनामे में इस बात का जिक्र कर रहा है। तो अब बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे के खिलाफ क्या एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है पुलिस? देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, सुबह लामा भर करके, यानी अपनी सहमति से इलाज के दौरान अपनी मर्जी से अपने रिस्क पर वो वहां से निकला है, यानी कि जहां पे भर्ती कराया गया था वहां से वो जा चुका है। इसका मकसद साफ यही था कि कहीं उसकी गिरफ्तारी न हो जाए, लिहाजा वो वहां से निकल गया है। तो ऐसे में
पुलिस उसकी तफ्तीश कर उसकी पड़ताल कर रही है कि कहां पर वो है, उसकी खोजबीन जारी है। आदर्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अपनी तरफ से FIR दर्ज करा रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही आयुष को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समीर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश पाठक। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।